हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ नंबर रीडिंग लेकर। हाँ जी, ये पिक अ नंबर रीडिंग है। आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प के पास आपको नंबर्स दिख जाएंगे और उन्हीं में से एक नंबर आपको पिक करना है और देखनी है आपकी रीडिंग। और जो टॉपिक है रीडिंग का वो है यस एंड नो। सो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, एक नंबर को चूज करते हुए उसका आंसर देख सकते हैं और जो भी गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स क्या कहते हैं। अगर आपके लिए यस आता है तो आगे क्या करना है क्या नहीं, नो आता है तो क्यों आया है, क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब मैंने यहाँ पर नंबर्स का कुछ नहीं रखा है क्योंकि वो आपके टाइम स्टैम्प पर है और वैसे भी यूं ही नंबर्स हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो भी आपको ठीक लगता है नंबर आप वो चूज कर सकते हैं और आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको ध्यान में रखना है जनरल रीडिंग के जैसे देखें आप। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी मैंने शुरू कर दी है। आप लोग मेल कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। ओके, आप चाहें तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब वैसे बेटर रहेगा कि अभी आप मेल कर लो। एंड हाँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ज्वाइन उसको कर सकते हैं। वहीं पर मैंने आज ये बताया था, लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मैंने रीडिंग शुरू कर दी है। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं शेयर करनी है, रेमेडीज या कुछ भी, तो मैं वहीं पर करती हूँ। वहां हालांकि आप चैट नहीं कर सकते, या आप सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो वहां से। ओके, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बेफिक्र रहें, ऐसा ना सोचे कि ओके यहाँ से भी कुछ पैसे वैसे लेने का सोच रही है मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो, नहीं चाहता है तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। आपके सवाल का जवाब यस में आता है, नो में आता है, मे बी में आता है, क्या कुछ रहता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब क्या होगा। सो मैं यहां से देखने वाली हूँ, तो ये डेक यूज करने वाली हूँ और साथ ही साथ ये ओरेकल कार्ड्स भी। तो लेट्स सी कि क्या होगा आपका जवाब। तो आपका जो भी सवाल है आप सोचिएगा, पूछिएगा एंजल से। लेट्स सी क्या निकल कर आता है फॉर यू। The sun. लेकिन हम यहां से कंफर्म करेंगे और फिर देखते हैं क्या। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये भी आ रहा है, तो नॉट द राइट टाइम, इसको भी रख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, जो भी काम है जिसके लिए भी आपने सवाल किया है वो पूरा तो आपका हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद से सारी तैयारियां या सारी कोशिशें ना करें। हो सके तो किसी से हेल्प लें, आपका कोई फ्रेंड हो उससे हेल्प ले लो, या कोई रिलेटिव है जो काफी क्लोज है। अगर कोई नहीं है तो किसी प्रोफेशनल के पास आप जाओ और उनसे सलाह मशवरा करो और उसके बाद जो एक्शंस आप ने लेने हैं वो आप लें। मतलब खुद ये मत सोचना कि खुद की समझ से ही सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानती हूं या जानता हूं कैसे हैंडल करना है, और आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिर चांसेस थोड़े कम रह जाते। ऐसा नहीं है कि काम होगा नहीं, लेकिन डिले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो, नॉट द राइट टाइम। ओके, तो खुद से अगर आप कुछ करोगे ना, काम बनेगा लेकिन डिले हो जाएगा थोड़ा। और अगर किसी की सलाह लेकर काम करते हो तो पक्का ये काम अभी के अभी बन जाएगा। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपका जवाब है।
और इसके अलावा भी मैं देख लेती हूँ। बी प्रोएक्टिव, ध्यान रहे निगेटिविटी से आप लोग दूर रहें। वो काम करें जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं, वो काम ना करें जिससे कि आपकी एनर्जी लो होती है। अगर ये आपके ओवरथिंक करने का नतीजा है तो उससे दूर रहें, ठीक है। जब भी आपको ये लगे कि आप किसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, तुरंत अपना जो ध्यान है वो भटकाएं कुछ और चीजों से, अच्छी चीजों से। ऑलराइट, ये आपने करना है। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, और अपने हेल्थ का बेशक ख्याल रखें, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना तो नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने नंबर 2 चूज किया है, चलिए अब उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो भी सवाल है आप सोचिएगा और एंजल से पूछिएगा, और फिर देखते हैं क्या यहाँ पर कार्ड निकल कर आते हैं फॉर यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर आया है सबसे पहले तो आपके लिए तो हर्मिट। यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, हेल्पफुल पीपल, परफेक्ट टाइमिंग, all right, Knight of Wands, 2 of Cups, दी एम्प्रेस यहाँ पर भी है और एम्प्रेस यहाँ पर भी आपके लिए आया है। जी, आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। आपने जो भी सवाल रखा है एंजल्स के सामने, तो एंजल्स का कहना है कि हाँ आपका वो काम पूरा हो जाएगा, या जो भी है उसके लिए हाँ बोला है, उनकी तरफ से हाँ है। बट यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बेहतर होगा कि आप किसी की हेल्प ले लें। पाइल 1 में भी ऐसा आया था, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए, जो चीजें मैंने वहां पर बताई हैं। ओके, और यहाँ पर भी वही है, आप हेल्प लीजिएगा और थोड़ा ना कोशिश करिए चीजों को स्टेबल बनाने की, और कुछ दूसरों की ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने मूड में आते हो ना तो आप किसी की सुनना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई पार्टी है और आपका दिल नहीं कर रहा उसको अटेंड करने का, उसमें शामिल होने का, और उस वक्त आप सोचते हो कि ठीक है घर में पार्टी है लेकिन मुझे नहीं रुकना, मुझे बाहर जाना है, और कोई आपसे कहता है कि प्लीज आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तो आप नहीं सुनते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप रुके भी तो माहौल खराब होगा। राइट, आप वो नहीं उन लोगों को दे पाओगे जो कि वो आपसे चाहते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश ये है कि अगर ऐसा है, लाइक आप इतने मूडी हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा काम करें और थोड़ा सुने। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप अपने मॉम के साथ भी ऐसा ही करते हो, उनकी बात नहीं सुनते हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला गया है कि प्लीज आप उनकी सुना करें, या जिसको भी आप मदर फिगर मानते हो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो और उनकी बात सुनो। ओके, रिस्पेक्ट तो आप करते हो, लेकिन आपको थोड़ा ये है कि मूड पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो आपने इस पर काम करना है। ओके, वैसे तो यस है, आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब यस है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो रुकावट बनती हैं आपके लिए। फॉलो योर ड्रीम्स एंड देन चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि जब आपके सपनों की बात आए तो आप उन्हें फॉलो करें, ना कि एक्सक्यूजेस दें। अगर आप ये करते हो कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल सुनेंगे, तो कल कभी नहीं आता।
राइट? तो पहला संदेश ये है, और दूसरा ये है कि आप कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और इसीलिए आप टालते रहते हो कि कल करेंगे कल करेंगे, तो ये आपका वहम है, आपको इस पर काम करना है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए, बस आप भूल गए हो या भूलना चाहते हो, या आई डोंट नो कि क्या इशू है, लेकिन आपको वापस से ये समझना होगा कि एग्जैक्टली आप हो क्या, जो कि आप पहले बहुत अच्छे से समझते थे। अभी हाल फिलहाल आई थिंक 1 या 2 साल से कुछ ज्यादा ऐसा हो गया है कि आप खुद को कमतर मानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सच नहीं है, और आपको सच में जीना है, ओके, ना कि भ्रम में जीना है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी नंबर 3 चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है, मतलब क्या जवाब निकल कर आता है उनके सवाल का। तो आपका जो भी सवाल है उसे पूछिएगा आप एंजल से, एंड लेट्स सी यहाँ कार्ड से क्या निकल कर आता है। ओके जी, मैजिशियन निकल कर आता है आपके लिए, और हम यहां से भी कुछ कार्ड्स यूनिवर्स से मांगने वाले हैं। कमाल है, ये कार्ड बार बार आ रहे हैं। ओके, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। Give me one more card. Within the next few weeks. ओके, तो यहां से देख लेते हैं। Of Cups. ओके, तो आप कंफ्यूज्ड हो, और काफी सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में अभी जिनको लेकर परेशान हो। जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आई एम श्योर वो 2-3 नंबर और चूज करने वाले हैं, क्योंकि कोई एक विषय नहीं है जिसके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब है यस। आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो सारी एंड होने वाली हैं, मैं ये बता दूं। मुझे नहीं पता कि आपका सवाल ये है कि परेशानियां कब तक एंड होंगी या कंफ्यूजन कब तक मिटेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आपने पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बस ये फरवरी तक है, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें, वो खत्म हो जाएंगी, कंफ्यूजन है वो मिट जाएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी, और उसके बाद ऐसा होगा कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, उसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द आपको मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि जो आप मैनिफेस्ट कर चुके हो उसका जो आउटकम है ना, वो आपको मार्च से, आप समझ लो, देखने को मिल जाएगा। तो हाँ है, यहाँ पर पॉजिटिव है सारे कार्ड्स। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, हो सके तो आप जरा दूसरों से हेल्प लें, अकेले सब कुछ ना हैंडल करने की सोचें, ठीक है? नहीं हो पाएगा, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ओके, चूज टू हील, एंड यहाँ पर आपके लिए है नोटिस यस अगेन। तो हो सकता है आप दूसरों की नहीं सुनते, या फिर आप दूसरों को बताना नहीं चाहते कुछ, आपको लगता है कि हम सोल्यूशन हमें तब पता लगेगा ना जब हम शेयर करेंगे, लेकिन हम शेयर ही नहीं करना चाहते। आपको बोला गया कि आप शेयर कर लें। अगर कोई ऐसा नहीं है आपके जीवन में, मान लो, जिससे आप शेयर कर सकते हैं, तो मैंने कई बार बताया आपको साइट से, जैसे 7 कप्स ऑफ टी करके, जिस पर मैंने काम किया एज ए लिसनर, तो वो देख सकते हैं। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या कैसे कर रही है साइट काम, कैसे लोग हैं वहां पर, तो आप वो देख लेना। नहीं तो और भी होंगी, है ना, मैंने सर्च नहीं करी है तो मुझे नहीं पता। उस पर मैंने काम किया था तो वही नाम मैं बोल देती हूँ। और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर आप अपनी बात कह सकते हो, या किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, उनसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हेल्प ले लो, आपको ऐसा बोला जा रहा है। ओके, और सबसे पहली चीज तो ये है, खुद को हील करो। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी, दिक्कत है, तो आप उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। सही डिसीजन आप तभी ले पाओगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी नंबर 4 को चूज किया है, लेट्स सी कि क्या आता है उनके सवाल का जवाब। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए मून और यहाँ पर है आपके लिए सन। तो हो सकता है कुछ लोगों का सवाल वो रिकंसिलिएशन को लेकर, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, सोलमेट कनेक्शन को लेकर। within the next few weeks. Okay. Choose a new direction. गाइज ये यहाँ पर नो है एक्चुअली आपके लिए। ओके, बेशक यहाँ पर सन है। अभी आप सोचोगे कि सन है तो यहाँ पर नो क्यों कह रही हैं आप, और ये सब 10 ऑफ वैंड्स अगेन। ओके, तो देखो सन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, लेकिन जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो, आपको हो सकता है आप ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर यस मिलता है यानी कि आपकी जिंदगी संभल जाएगी, सब सारी विशेष आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है, आई एम श्योर जब कोई किसी लव रिलेशन में होता है, किसी के साथ में कनेक्शन में होता है, तो उसके लिए वही सब कुछ होता है, उसको वही चाहिए है, उसका प्यार उसको मिल जाए, उसके साथ में शादी हो जाए, मतलब सारी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर आपके लिए नो है, यहाँ यस नहीं है, तो आप कोई भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो इस कनेक्शन से। अगर ये कनेक्शन को लेकर है, अगर ये कुछ और है, तब भी मैं आपसे कहूंगी कि इससे बेटर आपको मिलेगा। और आपको एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आप दूसरा डायरेक्शन चूज करो। जिस डायरेक्शन पर आप जा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, अब ये मत पछतावा करने लगना कि अरे अगर नहीं होना था तो इतना समय क्यों लग गया, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट हो गई। आपने पक्का कुछ ना कुछ सीखा है, और हो सकता है आपने रियलाइज ना करा हो, वो चीज अलग है, लेकिन अगर किया है तो आपको पता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो इम्पोर्टेंट था। तो आने वाली जर्नी आपकी काफी ब्यूटीफुल है और आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली हैं, उसके लिए थैंकफुल रहें। और यहाँ तो आपके लिए सन्नो देख लेते हैं और क्या आपके लिए आता है यहां से। ओके, आपको बोला गया है कि जो भी चेंजेस हैं उनको धीरे से नोटिस करें, जाने कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको कैसा फील करवा रहे हैं। और इसको महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सोने से पहले कुछ आधे या 1 घंटे पहले ना आप अपना मोबाइल वगैरह सब साइड में रख दें और शांत होकर अपने रूम में बैठ जाएं। ऐसा नहीं आपको मेडिटेशन करना है या कोई भी टेक्निक लगानी है, नहीं नहीं नहीं, जस्ट ऐसे ही बैठ जाओ, अपने बेड पर बैठ जाओ आंखें बंद करके और महसूस करो कि कैसा फील हो रहा है अंदर बॉडी में या आसपास के माहौल में, क्या चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं। वो चेंजेस महसूस करना जरूरी है फॉर यू, क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूं कि कहीं ना कहीं किसी की इच्छा की वजह से आप खुद से दूर होते चले जा रहे हो। और जब हम इस जगह पर आते हैं ना, तभी यूनिवर्स कुछ एंड करती है, ये भी है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो चेंजेस आपके अंदर हैं, आसपास के माहौल में हैं, उनको जानना है, समझना है, उनसे सीखना है। दूसरा, जो भी हो रहा है उस हर एक चीज में आपको भगवान को देखना है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है जो कि पेनफुल है, समझ जाइए वहां पर भी भगवान है और आपका भला सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे ढेर सारी खुशियां हैं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। इस साल का अगस्त का जो मंथ है वो बहुत ही सुंदर रहेगा, ढेर सारी खुशियां आपको मिलेंगी, अबंडेंस आपको मिलेगा। मार्च का जो महीना है, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले जो कि बहुत सुंदर नहीं होंगे, बट वो हैं अच्छे आपके लिए। आपको लगेंगे नहीं अच्छे, लेकिन हैं अच्छे, ये ध्यान में रखिएगा। ओके,
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे बताएं, जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 5, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो आप अपना सवाल पूछें। ओके, मैं इसको अभी नहीं ले रही हूँ। आप अपना सवाल पूछें, लेट्स सी एंजल्स क्या बोलेंगे। The world, helpful people, success. Okay. हाई प्रिस्टेस यहां पर भी है। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका काम पूरा हो जाएगा, जो भी आपकी विश है पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी गाइस। मैं यहां पर देख रही हूं कि आप काफी, या तो आप इंट्रोवर्ट हो या आप जबरदस्ती चीजों को अपने अंदर रख रहे हो, आप बताना नहीं चाहते किसी को, और ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्पफुल नहीं रहेगी। ठीक है, जरूरी है कि आप लोगों से डिस्कस करें और उसके बाद उनकी जो भी सलाह हो उसे माने और आगे बढ़ें। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आप जो चाहते हो उसको अचीव करने में। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि विश पूरी नहीं होगी, लेकिन टाइमिंग फिर यहां पर नहीं आती। ओके, हाई प्रिस्टेस के साथ में कोई टाइमिंग नहीं क्लियर होती है। वैसे बोल सकते हैं 28 डेज, बट फिर भी जो कॉम्बिनेशन बना है उसके हिसाब से कोई टाइमिंग नहीं बनती फिर आपकी। चूज टू हील, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको सलाह देता है, दे रहा है, उसकी सुने। नहीं है तो आप डिस्कस करें, सलाह लें, किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएं। ओके, वहां तो डर नहीं है ना कि कुछ लीक हो जाएगा, क्या सोचेगा, वो तो उनका तो काम ही वही है। और इसके अलावा वही है कि आप खुद को पहले हील करो। और हो सकता है क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे तो हीलिंग नहीं हो पा रही है ना, तो जाओ बात करो किसी से और फिर जो सलाह दी जाती है उसको माने, आगे बढ़े, सक्सेस आपको मिल जाएगी। नहीं करेंगे ये सब कुछ तो मिलेगी सक्सेस, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं है। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो चलिए भाई चेक करते हैं अब उन लोगों के लिए कार्ड्स जिन्होंने चूज किया है नंबर 6 और 666। लेट्स सी कि क्या आपके सवाल का जवाब यहां पर निकल कर आता है। यहां पर आया है द लवर्स। यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, सो नो, क्लियरली बता दिया एंजल्स ने। एक कार्ड और चाहिए एंजल्स। ओके, देन वी हैव इफ यू बिलीव। कॉम्प्रोमाइज। ओके, Moon, 7 of Swords, 5 of Swords. ओके, सो आपके सवाल का जवाब नो ही है।
मुझे लगा कि कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं। इफ यू बिलीव का यहाँ पर कार्ड है। ये कार्ड एक्चुअली ये बता रहा है कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो या तो साइकिक हो। आप खुद हो सकता है कार्ड रीडर हो और आप कार्ड्स चेक कर रहे हो आजकल इसी सवाल को लेकर, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो टू कंफर्म कि क्या निकल कर आता है, और आपके कार्ड्स भी कहीं ना कहीं ऐसे ही निकल रहे होंगे, राइट। तो यहां पर आपको ये बताया जा रहा है एक्चुअली कि सक्सेस आपको मिल सकती है, लेकिन ये सक्सेस ऐसी होगी जो कि आपको कभी खुश नहीं रख सकती। जब ये सक्सेस आपको मिल जाएगी उस वक्त आपको ये लगेगा कि काश ये ना मिली होती। अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है, मान लो, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन की बात करता है, ओके, या फिर कमिटमेंट की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है। तो यहां सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, 10% चांसेस हैं कि आपका काम यहां पर बन जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए या कमिटमेंट आपको मिल जाए, पार्टनरशिप हो जाए। लेकिन जब ये कमिटमेंट आपको मिल जाएगा ना, उसके बाद आप रिग्रेट करने वाले हो, ओके, ऐसा है यहां पर। तो 90% तो नो है, 10% यस हो सकता है अगर आप इसको लगातार मैनिफेस्ट करते रहो। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये सही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने अगर पर्सनल रीडिंग्स भी करवाई हैं या आप खुद कार्ड्स देखते हो तब भी इसी तरीके के कार्ड्स आए होंगे, यानी कि आपको ये बोला गया है कि भाई काम नहीं बन सकता, और आप फिर भी चाहते हो कि काम बने। तो बन जाएगा अगर आप लगातार इसके लिए मैनिफेस्ट करते रहे तो बन सकता है, बट फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपको कुछ भी नहीं मिलना, ओके। आशा करती हूं कि आपको समझ आ रहा हो। अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर काम आपका बन जाता है, रिकंसिलिएशन हो जाता है, ओके, यूनियन में आप लोग आ जाते हो, तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद फिर या तो टूटेगा या फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा मैनिफेस्ट ही क्यों किया। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो भी कनेक्शन है या जो भी पार्टनरशिप है जिसके भी साथ में है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां से आप ये समझ पाए कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं या आप में कमियां क्या हैं और आप उनमें सुधार कर सकें। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ओके। ये कनेक्शन सिर्फ इसलिए आपको मिला है क्योंकि आप आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। अगर आप शादी वगैरह का सोच रहे हो, फैमिली का सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट था इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो इतने लंबे मत जाओ। ये कनेक्शन ऐसे में ही सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। जब ये मिल जाएगा उसके बाद चीजें बहुत अलग होंगी। ये उसके लिए बना ही नहीं है, ओके, यस। तो 90% मैं कहूंगी नो, पूरी तरीके से नो नहीं है, क्योंकि और जो एनर्जी मुझे मिल रही है उससे पूरी तरीके से तो देखो नो नहीं लगता, लेकिन वही है कि 90% नो है, 10% यस है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी नंबर 7 चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आपके सवाल का जवाब क्या होगा, लेट्स सी। ओके, तो यहां पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारी फैमिली का नाम। और देखते हैं यहां से क्या निकल कर आता है। ओके, रिकंसीडर। इतने सारे कार्ड्स क्यों दे रहे हो आप एंजल्स? सिर्फ एक दीजिएगा। It's a no, and again it's a no. Okay.
परेशान ना हो आप लोग, मुझे चेक करने दें कि क्या है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह ओके। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जवाब ये है कि जो विश है आपकी, आप जो भी जानना चाहते हो, जैसे आपकी कोई विश है, आप जानना चाहते हो पूरी होगी या फिर नहीं। हाँ, पूरी हो जाएगी। ओके, कोई काम आपका है, बनेगा या फिर नहीं, बन जाएगा। बट आप इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगे, ये यहां पर जवाब है। काम आपका बन जाएगा, लेकिन जो खुशी आप सोच रहे हो कि काम बनने के बाद या विश पूरी होने के बाद इतनी खुशी मिलेगी, तो वैसा नहीं है। ओके, रीजन क्या है बता देती हूं। देखिए, अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, तो मैं यहां पर देख रही हूं कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एनर्जी नहीं लगाना चाहता। और किसी भी कनेक्शन में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आप समझ जाओगे उसका क्या होता है, उस कनेक्शन का, उस रिलेशन का क्या होता है। ऑलराइट, यस। और अगर ये आपके करियर को लेकर है, लाइक आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, तो वही चीज है कि कोई है जो बहुत ज्यादा कर रहा है, कोई है बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ऐसे तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एग्जाम को लेकर है, अगर आप स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू या एग्जाम को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपका ये एग्जाम आप क्लियर कर लोगे या ये जॉब क्लियर कर लोगे, लेकिन फिर उसके बाद की जो चीजें रहेंगी, आप आगे जहां पर बढ़ोगे, वहां पर वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी जो कि आप चाहते हो। आपको अगर मैं कहूं तो बेटर होगा कि आप डायरेक्शन चेंज करें। ठीक है, जहां पर अभी फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो वो विश आपकी सही नहीं है, या फिर तो उसको पूरा करने का तरीका सही नहीं है, तो कुछ चेंजेस आपको लाने होंगे। ऑलराइट, एक्ट रादर देन वेट। तो हो सकता है आप ही बस वेट कर रहे हैं, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से इस तरीके की रीडिंग आई है आपकी। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। ऑलराइट, तो पहले तो बहुत ज्यादा निगेटिव होना बंद करें। ट्रस्ट इश्यूज हैं तो उनको अंदर से निकालें, और अगर आप वेट कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो करें। एंड देख लें कि सही क्या है। देखो, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है चीजों में, तो वो रिश्ता, वो पार्टनरशिप कभी चलता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, या वैसे भी आप जानते हो। ठीक है, आप गाड़ी खींचते रहोगे, एक टाइम के बाद फिर आप थक जाओगे, नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लो ये किसको लेकर है। अगर ये ऐसा कोई रिलेशन है जहां पर आप जानना चाहते हो आगे क्या होगा, खुशियां मिलेंगी या नहीं, शादी होगी या फिर नहीं, शादी हो जाएगी, कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, तो आप खुश नहीं हो पाओगे। काम आपका बन जाएगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। ओके, तो या तो आप जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो उसको चेंज करो, या फिर ये जो भी आइडिया है आपका, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, कुछ और करने का ट्राई करो। ऑलराइट, यस। इसलिए आपके लिए दो बारी नो आया, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप खुश रहें। वो नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लें जिसको मैनिफेस्ट करने के बाद में आपको तकलीफ हो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है नंबर 8 या फिर 888, तो चलिए देखते हैं आपके सवाल का क्या जवाब निकल कर आता है। एंजल्स क्या बताते हैं आपको। यहां पर आया है फूल। ओके, एंड अब मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, लेट गो। वाओ, फूल भी है और लेट गो भी आ गया।
5 of swords, Queen of swords and 4 of swords. आपको अभी भी मैनिफेस्ट करने की जरूरत है गाइस, अभी भी। ओके, आप मैनिफेस्ट करना ना रोकिए, आपकी विश पूरी होगी। और अगर हो सके तो सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आप दो काम करते हो, पता है क्या? जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, या तो उसको लेकर ओवरथिंक करने लग जाते हो, या आप वेट करने लग जाते हो, कब ये काम होगा, कब ये काम होगा, कब ये काम होगा। ठीक है, तो पकड़ ले तो पूरी तरीके से उसको, मतलब तुरंत के तुरंत होना ही होना चाहिए। और या फिर आप निगेटिव हो जाते हो कि करना ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, ये सब बेकार है। और दोनों ही चीजें गलत है जब आप मैनिफेस्ट करते हो। पकड़ना भी और पूरी तरीके से छोड़ना भी, दोनों ही गलत है। आपको क्या करना है, आप मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब वेट मत करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो। ये काम कब होगा इसका वेट मत करो। ओके, जैसे ही आपने ये सोचा या इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कब होगा, काम आपका तुरंत का तुरंत हो जाएगा, आप देख लेना। और मैंने ये खुद ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं। ये कई बार मेरे साथ हुआ है, और इसीलिए हुआ है क्योंकि एंजल्स मुझे बताना चाहते थे कि भाई इस तरीके से हम काम करते हैं, आप जाकर लोगों को बताओ। तो मैं आपको बता रही हूं। ओके, यहां पर फिर से द फूल की एनर्जी है, तो काम तो आपका होगा। ओके, वो तो होकर रहेगा। आप मुझे जानते हो, अगर मुझे जरा भी ये लगता ना कि नहीं है तो मैं ऐसे ही बोल देती। लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप ऐसे बोल देते हो, आप सीधा नो कह देते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि भटकाने से बेटर है सच बोलना। राइट, मैं मीठी मीठी बातें करके अगर आपको झूठ बोल देती हूँ तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप खुश रहेंगे, लेकिन बाद में जो आपके सामने आएगा उसको कैसे हैंडल करोगे आप लोग, है ना? तो आप समझ जाओ कि अगर मैं कह रही हूँ कि काम पूरा होगा तो मतलब होगा, लेकिन ये जो कमियां हैं इनको आप निकाल दो आपके अंदर से। ओके, यस। और इसके अलावा क्या है देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं जरा इसको ऐसे रख देती हूँ। और हाँ, जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगे तो पहले समझ लें कि आपको मांगना क्या है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, वो भी एक रीजन है। अगर हम कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं और कई तरीके की बातें कर लेते हैं, लाइक मिक्स्ड सिग्नल्स अगर उनको देते हैं, तो फिर वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है। तो पहले समझो कि चाहिए क्या, ठीक है? और वही बात सीधा आपके एंजल से, यूनिवर्स से कहो, आपको हेल्प करेंगी। देखो, मैंने वही बोला था। तो बहुत ज्यादा चिंता करते हो, गिव अप कर देते हो, या फिर वेट करने लग जाते हो। दो चीजें करते हो, दोनों ही अच्छी नहीं है। अप्रिशिएट एवरीथिंग। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, उसके लिए यूनिवर्स को मस्का मारते रहें। और ये जो तरीका है काम करता है, अगर आप चाहते हैं यूनिवर्स की कृपा रहे इसके लिए। ओके, और जितना हो सके जो भी ऐसे विचार हैं जो कि आपको चिंता में डालते हैं और ओवरथिंक करवाने में आपको फोर्स करते हैं, ऐसे जो भी थॉट्स हैं आपके, उनको हटाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जब भी बहुत ढेर सारे विचार आपके दिमाग में आए, तुरंत कुछ ऐसा करो जो कि आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स हैं वो डाइवर्ट हो जाएं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं म्यूजिक सुनती हूँ, समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं म्यूजिक को प्रायोरिटी देती हूँ ऐसे इस तरीके की सिचुएशन में। ओके, सबसे पहले म्यूजिक मेरा रहेगा, उसके बाद डांसिंग, उसके बाद मुझे पेंटिंग करना पसंद है तो वो आता है, या उसके बाद और भी कई क्राफ्टिंग वगैरह मैं करती हूँ, तो वो सारी चीजें नंबर। तो सबसे पहले म्यूजिक को मैं रखती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, म्यूजिक ऑन किया, डांस करना शुरू, तो ठीक है, सब सेट हो जाता है। ओके, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप उसका सहारा ले सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है नंबर 9 और 999, तो चलिए देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या निकल कर आता है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। एम्प्रेस है, यहाँ पर हरमिट भी है, एंड यहां से देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहां से तो मैं 2 कार्ड्स ले ही रही हूं, तो
ओके, आपकी जो भी विश है पूरी हो जाएगी, लेकिन अब भी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ओके, ये इसलिए है क्योंकि जितना कि मैं देख पा रही हूं अभी आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो और इनर वर्क कर रहे हो अपना, या जो भी कोई साधना कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, तो उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम है। तो बस वही टाइम जाएगा, उसके बाद आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। ओके, ये भी सवाल हो सकता है कि भाई जो भी आप साधना कर रहे हो, जो भी इनर वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट अभी मिलेगा या फिर नहीं, तो अभी नहीं है, थोड़ा टाइम है, उसको कंप्लीट करना है आपको। ओके, तो कंटिन्यू रखो इसको। और अबंडेंस देखो आपको मिलेगी, एम्प्रेस का कार्ड आया तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन अभी नहीं। और हाँ, विश्वास रखना, ठीक है, नेगेटिव मत होना इन सारी चीजों को लेकर, नेगेटिविटी से रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। यस, तो हाँ, ओवरथिंक नहीं करना है और उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, वेट भी नहीं करना है, सरेंडर करो, सरेंडर की एनर्जी में रहो, ठीक है। यस, विश आपकी पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। यस है आपके लिए। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। चेंज डायरेक्शन, रिक्लेम योर पावर। हाँ, तो आप अभी खुद पर ही काम करो और किसी तरफ ध्यान मत लगाओ, भटकाओ मत। अगर भटकता है ध्यान आपका, भटकाओ मत, अपने पर फोकस रखो। और हाँ, ध्यान रखना कि थोड़ा ईगो एंड प्राइड एंड फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहो। ओके, किसी को हर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है नंबर 10, चलिए देख लेते हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। Judgment, improving health, romance. Okay. देखिए, अगर आपने सवाल हेल्थ को लेकर पूछा है तो हेल्थ आपकी बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर पूछा है तो हाँ, वो भी सुधरने वाला है, रिकंसिलिएशन होने वाला है, जो भी टफ साइकिल्स थे वो एंड होने वाले हैं और अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। ये लो, ये लो, ये तो सबसे सुंदर रीडिंग है आई थिंक अभी तक जितने भी नंबर्स रहे हैं सभी में बेस्ट रीडिंग रही है। द स्टार का भी यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर है फॉरगिवनेस। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि आप अपना पास्ट भूल जाएं, कोशिश करें और उन सभी लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको हर्ट किया। माफ करने से फिर से मैं कहूंगी, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस आने दें। माफ करने से मेरा मतलब है किसी भी तरीके की तकलीफ, परेशानी, बदले की भावना अपने अंदर ना रखें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, जब भी मैं माफ करने की बात करती हूँ लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, अच्छा ऐसे कैसे माफ कर दे, उसने हमें ऐसे किया, आपने बड़ी आसानी से कह दिया माफ कर दे, आप करेंगी माफ? मैं कर चुकी हूं, मैं करती रहती हूँ मैं अभी एक्सपर्ट हूं इसमें। ओके, तो ये सिर्फ ये बहुत मुश्किल नहीं है माफ करना। मुश्किल सिर्फ तब लगता है जब हम इसका मतलब नहीं समझते। ओके, वैसे ये बहुत आसान है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप खुद को प्यार कर रहे हो। किसी और को माफ करना मतलब खुद को प्यार करना, किसी और को माफ करना मतलब उसको प्यार करना नहीं है, खुद को प्यार करना है। क्योंकि जब आप माफ नहीं करते ना तो आप जलते रहते हो उस आग में, सामने वाले को तो पता भी नहीं होता और फर्क भी नहीं पड़ता। अगर उस व्यक्ति को इतना फर्क पड़ता होता तो वो आपको तकलीफ देता ही क्यों? सीधी सी बात है ना? तो अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे हो, इससे आप खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो माफ कर दो, अपना पास्ट भूल जाओ। अगर बहुत पेनफुल रहा है, अच्छा रहा है तो याद रखो, पेनफुल है तो उसको भूल जाओ। ओके, और आगे बढ़ जाओ। और आगे क्या करना है, आपने सरेंडर कर देना है, मैनिफेस्ट करना है, सरेंडर कर देना है, खुश रहना है। वैसे तो आपकी जो भी विशेष हैं वो सारी की सारी पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। ऑलराइट,
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने 11-11 को चूज किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। यस में जवाब आता है या नो में जवाब आता है, देखते हैं। ओके, तो यहां पर आया है फूल। यहां से देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आएंगे। ओके, you're ready, be assertive, big happy changes. All right, यहां से देख लेते हैं क्या है for you. यस यस यस, आपकी जो भी विश है पूरी होने वाली है। जो भी सवाल आपका है उसका जवाब है हाँ। कंग्रेचुलेशंस। 9 ऑफ कप्स है, यानी ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। तो जो भी आपकी विशेष हैं सारी पूरी होने वाली हैं, बेफिक्र रहें। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पीसफुल रेजोल्यूशन भी आया है। तो अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी, जो भी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर देख रहे हो, एग्जाम को लेकर देख रहे हो, तो वहां पर भी पॉजिटिव है। करियर को लेकर देख रहे हो, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, वहां पर भी सब कुछ पॉजिटिव है आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस हैं, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद खुशियां ही खुशियां हैं। ये साल आपका वैसे बहुत अच्छा जाएगा जिन्होंने भी ये नंबर चूज किया है। तो कंग्रेचुलेशंस, रिमेन सेंटर्ड एंड सी द गुड इन एवरीथिंग। ऑलराइट, सॉरी गाइस, एक कॉल था। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है जितना हो सके ध्यान केंद्रित रखें अपना, भटकने ना दें और मैनिफेस्ट करते रहें आगे के लिए भी। एंड जो भी आपके जीवन में हो रहा है उस हर एक चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करें। ये तब आता है कार्ड जब निगेटिविटी आप पर हावी पड़ती है। तो हो सकता है आपने बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल करके रखा हो, ओवरथिंक करते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है कि आप ओवरथिंक ना करें। इनर वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छे से सब कुछ जा रहा है। तो वही आपके लिए संदेश है कि बस ओवरथिंकिंग पर ही थोड़ा कंट्रोल रखो और जो भी होता है जीवन में उसके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो। ऑलराइट, ये आप हमेशा अपना कर रखो अपने जीवन में, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी 12 and 12 को चूज किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आता है। यहां से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, यहाँ पर है द टॉवर। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो। मैं यहाँ से भी कार्ड्स देख रही हूँ, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए यस है या फिर नो। तो बिल्कुल चिंता मत करो। A year from now, it's up to you. All right. Remain positive. See, angels भी वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बोला। अब यहां से देख लेते हैं Hanged Man, 2 of Wands, 10 of Pentacles. ओके, देखो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि टॉवर का कार्ड आया है तो मतलब नहीं होगा, निगेटिव है, नहीं। काम आपका हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल नहीं होगा, बस इतना है, थोड़ी देरी है। और वो इसलिए है क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी है। ओके, यहाँ पर इट्स अप टू यू का भी कार्ड आया है। ये कार्ड पता है कब आता है? जब यूनिवर्स हमें ये सिखा रही होती है कि हमें मैनिफेस्ट कैसे करना है, हमें पॉजिटिव कैसे रहना है। इसीलिए यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। इसके पीछे देखिए क्या है, सक्सेस। तो सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन जो यूनिवर्स आपको सिखा रही है ना, पहले वो अच्छे से सिखाएगी। उसके बाद ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप इनको क्लियर करें, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा। ओके, सो डोंट वरी, काम आपका हो जाएगा, परेशान मत हो। बस आपको ये लर्न करना है कि कैसे आप पॉजिटिव रहें हर परिस्थिति में, कैसे खुश रहें, कैसे थैंकफुल रहें। और भी बहुत सी चीजों की जानकारी आपको अभी होनी है, आपका सोल पर्पस क्या है, कैसे पूरा करना है, ये सारी चीजें हैं। ये 1 साल रहेगा, लेकिन फिर आपकी विश पूरी हो जाएगी। स्लो है एनर्जी और कुछ नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सी ओके, एनर्जी स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, यहां से देख लेते हैं और क्या है फॉर यू।
आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स एंड रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आप होते हो, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है इसका। बस यही है, जब आप ये सीख जाओगे कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो ठीक अगले साल आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। यही चीजें, छोटी मोटी चीजें रहती हैं जो यूनिवर्स हमें सिखा रही होती है। काम हमारा पूरा नहीं होता। ओके, सो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, और आप बस पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट करते रहें, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगा। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।